वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम फिर हाजिर हैं इस हफ्ते कुछ नए स्टॉक्स के बारे में बात करने जो चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। तो नए स्टॉक्स पर बात करने से पहले ज़रा रिव्यू कर लेते हैं हम पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक्स पर बात की थी उन पर। तो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था अपोलो पाइप, और अपोलो पाइप में जो है ठीक ठाक तेज़ी जो है हुई है जैसे कि हमें उम्मीद थी। हमने जो है इसके अलावा डिस्कस किया था स्टार फार्मा कंपनीज़ में, तो ये भी जो है अच्छा खासी तेज़ी जो है इस हफ्ते जो है इसने हमें दिखाई है। फिर हमने जो है बात की थी हीरो मोटर्स की। तो हीरो मोटो की बात करें तो उसका क्या रहा, तो उसका भी परफॉर्मेंस जो है ठीक रहा है। इसमें भी जो है अपसाइड मोमेंट हमें मिला है। और साथ में जो है हमने एक और स्टॉक की बात की थी हेक्सावेयर, जो ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ था, तो उसने भी जो है ब्रेकआउट देने के बाद जो है ठीक ठाक मूवमेंट जो है दिया है। तो ये हमारे जो स्टॉक हैं ये पिछले हफ्ते के स्टॉक हैं जिस पर हमने बात की थी। अब जो है कुछ नए स्टॉक्स पर बात करते हैं। तो नए स्टॉक्स में पहला स्टॉक में ले रहा हूँ इंडो काउंट। तो ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। इसका जो है काफ़ी लंबा पिछले 5 साल का आप चार्ट देख सकते हैं, ऊपर गया था फिर नीचे गया था, और लगभग 1 साल का इसमें कंसोलिडेशन हुआ। और इस कंसोलिडेशन के बाद जो है अब इसने ब्रेकआउट दिया है, और वॉल्यूम भी जो है ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है पर यहाँ पे थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये जो ब्रेकआउट है इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये डबल बॉटम जैसा ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे भी अगर इस ब्रेकआउट लेवल को ये मेंटेन करता है और वो लेवल हो जाता है 62, तो 62 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम आने वाले समय में 90-85 से लेके 90-100 तक के लेवल जो है पॉसिबली देख सकते हैं। वॉच करने वाला लेवल रहेगा 62 कि उसके नीचे जो है ये ना जाए। अब एक लार्ज कैप स्टॉक ले लेते हैं हम, ब्रिटानिया। तो ये हमारे पास आ गया ब्रिटानिया। तो ये मैंने ब्रिटानिया का डेली चार्ट लिया है। तो यहाँ हम देखें तो सभी मूविंग एवरेज इसके ऊपर है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट के पास है ये स्टॉक अभी, और एक फ्लैग जैसा पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहा है। अब ये पैटर्न अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो यहाँ पे भी एक ठीक ठाक अपसाइड जो है हमें मिल जाएगी। और इस पैटर्न के ब्रेकआउट वाला जो लेवल है वो है 4000 का। तो 4000 पर कोई अच्छी क्लोज मिलती है, वॉल्यूम के साथ हमें क्लोज मिलती है, तो 200-300 पॉइंट जो है हमें बाद में ऊपर के यहाँ पे मिल सकते हैं। एक और एफएमसीजी कंपनी को ले लेते हैं हम, नेस्ले को। तो ये हमने नेस्ले ले ली, इसका डेली चार्ट लिया हुआ है। अब डेली चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ एक सपोर्ट है, और उस सपोर्ट के पास जो है भाव इस समय आ गया है। यहाँ पे पिछले सेशन की अगर हम बात करें, पिछले फ्राइडे को एक रिवर्सल पैटर्न बना है, वॉल्यूम भी अच्छी रही है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनता है आपका 15,600 के नीचे, एक मिनट, हाँ 16,000 के नीचे आपका लगभग स्टॉप लॉस बनता है। और जो नियर टर्म रेजिस्टेंस जो यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 17,700 का। तो इस रेंज में जो है ये स्टॉक रह सकता है 1-2 हफ्ते, और इस रेंज को ही जो है हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये लोअर एंड पर है, सपोर्ट के पास है, वॉल्यूम एक्शन दिख रहा है। एक छोटा जो है हमारा स्टॉप लॉस के साथ जो है यहाँ पोजीशन ली जा सकती है कि हम जो है उम्मीद करें कि यहाँ से जो है स्टॉक इधर जाएगा। तो इस तरीके से इधर जो है आप ट्रेड करने के लिए वॉच रख सकते हैं। तो अगला स्टॉक मैं लेता हूँ एक रियल एस्टेट कंपनी शोभा डेवलपर्स को। अब ये शोभा डेवलपर्स जो है इसका चार्ट अगर हम देखें तो ये भी एक ऑलमोस्ट 3-4 महीने से एक रेंज दायरे में चल रहा था, और ये दायरा जो है अब ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। वॉल्यूम बड़ी ही शानदार रही है। तो ऊपर की साइड की अपसाइड जो है यहाँ पे 300 तक की पॉसिबल है, और ये तब तक पॉसिबल जब तक वैलिड रहेगी कि जब तक स्टॉक जो है इस लेवल यानी कि 245 के ऊपर मेंटेन्ड है, तब ही जो है इसमें जो है पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जा सकता है। इस स्टॉक में मेरी पर्सनल पोजीशन भी है, मैंने इसको 250 के लेवल पे लिया था, और अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। कुछ और स्टॉक देखें तो एक और स्टॉक में लेता हूँ, एक और एफएमसीजी कंपनी पर आ जाते हैं। तो ये है सीसीएल प्रोडक्ट।
इसको देखिए, इसमें जो है एक अच्छी वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा आप कह सकते हैं, एक परफेक्ट डबल बॉटम तो नहीं है पर ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम अच्छी रही है और ये भी ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। आने वाले समय में 300 रुपये तक के ये लेवल दिखा सकता है। अभी हालांकि उतना अच्छा रिस्क रिवार्ड जोन में नहीं है, तो कोई छोटा मोटा 10-15 रुपये का करेक्शन होता है तो वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी को देखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा एक और स्टॉक। अब एक और लार्ज कैप स्टॉक ले लेते हैं हम, एशियन पेंट। तो एशियन पेंट को जो है अब हम लेते हैं, तो इसका वो देखिए कल जो है इसने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट किया है, नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। एक जो नियर टर्म रेजिस्टेंस था उसको भी क्रॉस किया है और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो है इसने क्रॉस किया है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक भी जो है अच्छे ट्रेडिंग रिटर्न दे सकता है, चार्ट देखकर ऐसा लग रहा है। वॉल्यूम भी अच्छी रही है, इसमें भी मेरी पर्सनल पोजीशन है जो मैंने फ्राइडे को जो है बनाई थी। तो ये जो है कुछ स्टॉक हो गए, एक आध स्टॉक और ले लेते हैं। मैंने ले लिया है अतुल, एक केमिकल कंपनी है। इसमें भी एशियन पेंट जैसा सिमिलर चार्ट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ भी नया लाइफ टाइम हाई बनाया है स्टॉक ने, अनचार्टेड जोन में जो है ये आ गया है। एक रेजिस्टेंस इसने भी वॉल्यूम के साथ जो है क्रैक किया है, तो यहाँ पे भी जो है ट्रेडिंग रिटर्न जो है ठीक ठाक मिल सकते हैं। तो इसमें जो है जब तक इस लेवल के ऊपर मेंटेन्ड है, 5200 के ऊपर मेंटेन्ड है ये स्टॉक, तब तक जो है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये हमने जो है कुछ स्टॉक्स की इधर बात कर ली। तो इन स्टॉक्स पर जो है आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नज़र रख सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी मैंने स्टॉक डिस्कस किए हैं वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है। कृपया अपनी रिसर्च स्वयं कर लें, उसके बाद ही जो है कोई डिसीजन लें और बिना स्टॉप लॉस के साथ कोई ट्रेड ना करें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।